हलवा बनाने का ऐसा है ये फार्मूला जो खाएगा बस खाता ही चला जाएगा। और रजब में पुराने हलवे नहीं बल्कि पानी के साथ इस कदर लजीज जब आप हलवा बनाएंगे, यकीन माने घर में तो सब आपके हाथ ही चूम जाएंगे। ना दूध, ना बेसन, ना अंडा, ना मैदा, ना ब्रेड, किसी भी महंगी चीज की जरूरत नहीं। एक बार बनाकर तो देखें, थाल के थाल बनाए मिनटों में गायब हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इस हलवे को तैयार करने के लिए कोई भी एक अदद आपने थाल ले लेना है या कोई भी स्टील की परात ले सकते हैं। मैंने ये 2 किलो के हिसाब से हलवा बनाया है। तो इससे पहले हमने देसी घी से ना हल्का सा ग्रीस कर लेना है, ताकि हम जब हलवा इसमें डालेंगे तो हलवा अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। और ये हलवा इस कदर लजीज बनता है, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसके लिए हमें चाहिए होगा देसी घी। तकरीबन मैंने यहाँ पर 8 खाने के चम्मच देसी घी लिया है, जिसे हल्का सा मैंने मेल्ट कर लिया है। तो जमा हुआ लेंगे तो भी आपने 8 खाने के चम्मच ले लेना है देसी घी, जिसमें से तकरीबन 7 खाने के चम्मच के करीब एक फ्राई पैन में हम देसी घी डाल लेंगे। बाकी 1 खाने का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच बचा कर रख लेंगे, जो कि इसी में हमें काम आएगा। चूल्हे की आंच को आपने मीडियम कर लेना है। मीडियम आंच पे ये बहुत आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर आपने घर से लेना है टी कप। टी कप के हिसाब से आपने 1 कप ले लेनी है सूजी। सूजी को आपने पहले अच्छी तरह साफ कर लेना है और सूजी की हमने देसी घी के साथ भुनाई करनी है। सूजी अगर आप ग्राम में लेंगे तो 120 ग्राम हमने यहाँ पर सूजी ली है। वैसे अगर आप अपनी आसानी के लिए घर से टी कप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 कप आप सूजी ले सकते हैं इस हलवे में। सूजी को मीडियम आंच पर आपने भूनना है, इसे ज़्यादा आपने जलने नहीं देना, इसका कलर ना ख़राब हो। देखिए बाकी का जो घी था ना 1.5 खाने का चम्मच, वो भी हम इसमें डाल चुके हैं। अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेते हैं, पर हल्का सा सुनहरी कलर आने तक की भुनाई करनी है हमने। ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना सूजी को, और हल्की आंच पर भूनेंगे ना बहुत अच्छे से भुन जाएगी। सूजी का दाना दाना भुन जाएगा, हमारे हलवे में जायका आएगा। ऐसा हलवा आपने शायद ही आज से पहले कभी बनाया हो, एक बार लाजमी बनाइएगा, ये बहुत ही लजीज बनता है। यहाँ पर देखें हमें 10 मिनट का टाइम लगा है और सूजी हल्के कलर तक भून चुकी है। इतना ही कलर देना है। अभी किसी भी आपने बर्तन में निकाल कर इसे अच्छी तरह ठंडा होने देना है। सूजी को ना आपने रख देना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह ठंडी हो जाए। इस हलवे में 2 से 3 स्टेप है। अगले स्टेप में हमें यहाँ पर चाशनी तैयार करनी है। तो बेहतरीन तो यही है कि आपने उसी कप का इस्तेमाल कर लेना है जिससे आपने सूजी ली है। तो 2 कप आपने भरकर चीनी ले लेनी है। 2 कप चीनी में हमने यहाँ पर 4.5 कप डालने हैं पानी। 2 कप चीनी में 4.5 कप यानी 4 कप और आधा कप हम पानी डालेंगे। फ्लेम आपने फ़िलहाल हाई कर लेना है ताकि चीनी जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। इस चाशनी को ना बनाना इस कदर आसान है, लेकिन हलवे में ना ये जो चाशनी हम तैयार कर रहे हैं ना, इसी चाशनी से हमारे हलवे में जान आएगी और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। अब चीनी जब तक मेल्ट हो जाती है ना पानी में, तब तक हमने हाई फ्लेम रखना है। अब देखिए यहाँ पर चीनी जो है अच्छी तरह पानी में मेल्ट हो गई है। इसमें हमने तकरीबन आधा टीस्पून, आपको वीडियो में साफ नज़र आ रहा होगा, आधा टीस्पून भरकर हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है, जो कि वीडियो में हमसे स्किप हो गया है। यहाँ पर आपने चूल्हे की आंच को ना बिल्कुल दम वाली कर देना है। चाशनी हमारी यहाँ पर पकती रहे दम वाली आंच पर, तकरीबन 5 मिनट पकने दें चाशनी को। तब तक स्टेप नंबर 3 में हमने जो काम करना है उसके लिए सूजी हमारी यहाँ पर जो है अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने सूजी बहुत अच्छी तरह पहले ठंडी कर लेनी है, ठीक है। चाशनी हमारी पक रही है। अब भुनी हुई सूजी अच्छी तरह ठंडी हो गई है तो आपने मैंगो कस्टर्ड ले लेना है। मैंगो कस्टर्ड का डब्बा बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है और आपने 1 कप लेना है, ठीक है। 1 कप से 2 खाने के चम्मच हमने कम लिया है, जितना इसमें से निकला तो 1 कप के करीब है। 1 कप सूजी थी तो 1 कप कस्टर्ड हो गया। इसमें हमने 1 कप ही पानी डालना है, ठीक है। तो आपको ना आसानी होगी, ये हलवा तैयार करने में ज़रा मुश्किल नहीं होगी। 1 कप ही आपने ना उसी कप से पानी डालना है। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, इसमें लम्स ना हो, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ठंडी सूजी होगी ना तो ये मिक्स करते हुए इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर गर्म सूजी में आप कस्टर्ड डालकर पानी डाल देंगे ना तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो सूजी को आपने पहले अच्छी तरह ठंडी कर लेना है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं ना चाशनी को भी पकते हुए। तो 5 मिनट तक हमने चाशनी को बहुत ही हल्की आंच पर पकने दिया।
इससे जो चाशनी हमारी है ना वो ड्राई भी नहीं हुई है, खुश्क भी नहीं हुई है। अगर हम मीडियम या हाई आंच पर चाशनी पकने देते ना तो इसका पानी आधा हो जाना था। तो हमें पानी उतना ही चाहिए जितना हमने डाला है, क्योंकि इस हलवे को ना पकने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगने वाला है, सिर्फ 20 मिनट। यकीन माने 30 मिनट के अंदर ये बेहतरीन हलवा तैयार होता है। जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह, हमने वाकई में हलवा खाया है। पकती हुई चाशनी में हमने जो मिक्सचर तैयार किया था सूजी का और कस्टर्ड का, वो डालते जाएं और चम्मच चलाते जाएं। चम्मच ना छोड़िएगा, चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना आए। बस जब आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ना तो इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इस जगह पर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये जाहिर है इसमें कस्टर्ड जाते हुए गाढ़ा होगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, ठीक है। तो मीडियम रखेंगे ना फ्लेम को, इसे हमने पकाना है, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो हमने कच्चा इस्तेमाल किया है, सूजी हमने पहले से भुनी हुई थी। कस्टर्ड का कच्चापन दूर करने के लिए 20 मिनट तक इस हलवे को हम पकाने वाले हैं। इससे ये शाइन भी देगा हलवा और बहुत टेस्टी तैयार होगा। 1 खाने का चम्मच देसी घी हमने एक्स्ट्रा और डाला है इसमें। 8 खाने के चम्मच हमने पहले इस्तेमाल किए और 1 खाने का चम्मच अभी डाला है। अच्छा, देसी घी की जगह पर आप इस हलवे में मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अच्छी तरह से आपने इसे भूनना है। अब इस जगह पर जब हमने इसमें देसी घी डाला है ना तो 20 मिनट तक हम इसे भूनने वाले हैं, लेकिन पास में आपने ना खड़े होकर इसे भूनना है। थोड़े से कटे हुए बादाम या कोई भी नट्स जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। किशमिश वगैरह, कोपरा, जो भी आपको पसंद है। यहाँ पर आपने इसे 20 मिनट तक भूनना है। तो चलिए हम इसे 20 मिनट भून चुके हैं। यहाँ पर देखें 20 मिनट जब आपको भून लेंगे ना तो इस स्पैचुला से देखें ये फिसल कर नीचे की तरफ आ रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार बनाएंगे ना इंशाल्लाह तो आप इसे बार बार बनाएंगे। अब ये हलवा बिल्कुल तैयार है। 20 मिनट लाजमी भूनिएगा। 20 मिनट भूनने के बाद इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो गर्मा गर्म हलवे को उसी थाल में निकाल लेंगे। थाल में निकालने के बाद इस स्पैचुला के साथ अच्छी तरह हमने सारे थाल में इसे सेट कर लिया, ठीक है। इसे इसी तरह आपने सेट कर लेना है। इस तरह ये बहुत ही अच्छे पीसेस में कटिंग भी होता है और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। खाने में तो इस कदर लजीज है, मुझे यकीन है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। इस रजब पर आप ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएगा। कटे हुए बादाम इसके ऊपर हमने डाल दिए हैं और भी नट्स इसके ऊपर कटे हुए हमने डाले हैं। अब इसे सिर्फ हमने रूम में रखे रहने देना, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। घी का इस्तेमाल किया है, घी की वजह से जम जाएगा। विंटर सीज़न है तो इसे हम रूम में रखा रहने देंगे 15 से 20 मिनट तक। ये यहीं पर रखा हुआ सेट हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं इसे सेट होने में। उसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिएगा इस तरह से। कटिंग करने के बाद जितने पीसेज में आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कीजिए और घर वालों को सर्व कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।